हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन ब्रांड हार्ले डेविडसन के बारे में। अब दोस्तों क्या रीज़न है कि हार्ले डेविडसन को इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अमेरिका की बात करें तो मेल से लेके फीमेल तक, ओल्ड एज और बच्चे से लेके कुत्तों तक को भी हार्ले डेविडसन बहुत ज़्यादा प्यारी है और हार्ले डेविडसन को वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मतलब हार्ले डेविडसन को शुरुआत से ही बात करें तो सेल्स डे बाय डे डाउन होती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा इंडिया में उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको 5 रीज़न दे सकता हूं कि जिस वजह से इंडिया में हार्ले डेविडसन जैसे बड़े ब्रांड को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वीडियो में बने रहिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और घंटे वाला बटन तो दबा ही दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। पहले रीज़न की बात करें दोस्तों तो वो है प्राइस रेंज। हाँ जी दोस्तों, हार्ले डेविडसन ने इंडिया में अभी तक ऐसी कोई भी मोटरसाइकिल नहीं निकाली है जिसका जो प्राइस है वो इंडिया के अकॉर्डिंगली अफोर्डेबल हो। मतलब इतना रेंज नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम उनकी सबसे चीपेस्ट बाइक की बात भी करते हैं, हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 की, तो वो आपको इंडिया में अराउंड आपको 5,53,000 तक की पड़ जाती है। मैं ऑन रोड की बात कर रहा हूँ। और मैक्सिमम जो लोग इंडिया में रहते हैं वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं तो उनके लिए एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखिए अगर बाइक महंगी है तो एक नॉर्मल सी बात हो जाती है कि जो उसकी सर्विस कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और उसके अलावा माइलेज हमेशा डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो इनकी ऑफिशियल माइलेज है वो अराउंड 20 है, लेकिन अगर हम बात करें जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ ये 15 की माइलेज देती है। तो इंडिया में यार ये बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि लोग एक ऐसी बाइक लें, एक तो पहले 5.5 लाख से ऊपर खर्च करें, फिर माइलेज भी बिल्कुल नहीं है और उसके अलावा सर्विस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो दैट्स वाई मैक्सिमम लोग इसको खरीदना पसंद नहीं करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड रीज़न की। तो देखिए सेकंड रीज़न ये है कि इंडिया में ऑलरेडी इंडियन हार्ले डेविडसन मौजूद है। अब देखिए मेरा इशारा कहाँ पे है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रॉयल इनफील्ड के बारे में। लोग इसको इंडिया की रॉयल इनफील्ड को मतलब हार्ले डेविडसन कहते हैं, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि रॉयल इनफील्ड की अपनी एक रिच हिस्ट्री है और अगर हम बात करें हार्ले डेविडसन की तो उसकी एक अपनी रिच हिस्ट्री। तो दोनों को आपस में ये कहना, मतलब रॉयल इनफील्ड को हार्ले कहना बहुत ही गलत है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें बुलेट और क्लासिक की, अब देखिए बुलेट और क्लासिक वैसे तो बड़े मोटरसाइकिल हैं, बिग मोटरसाइकिल्स हैं, लेकिन हार्ले जितनी बड़ी भी नहीं है, यानी 350 सीसी के रेंज में आती है और ज़्यादातर लोग इन्हीं दो बाइक्स को लेना पसंद करते हैं, मतलब मोटरसाइकिल्स को लेना पसंद करते हैं। जो चीज़ दोस्तों अमेरिका में हार्ले डेविडसन नहीं की है, जैसे आपका बाइक रैलियाँ होगी और जो एक अमेरिकन फील देती है हार्ले डेविडसन, वही चीज़ सेम आपका रॉयल इनफील्ड इंडिया में देती है। बेसिकली एक इंडियन फील देती है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइक रैलीज की गई थी जिसकी वजह से यहाँ पे एक क्रेज सा है कि भाई लेनी है तो रॉयल इनफील्ड ही लेनी है। दैट्स वाई एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि दोनों बाइक्स में प्राइस में बहुत फ़र्क है। तो लोगों की जो पहली पसंद है वो रॉयल इनफील्ड बन जाती है। दोस्तों प्राइस कम है तो देखिए माइलेज भी बढ़ जाती है, यानी 25 से लेके 40 तक की आपको क्लासिक और बुलेट माइलेज दे देती है और उसके अलावा जो सर्विस कॉस्ट है वो आपका हार्ले डेविडसन से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये जो फ़र्क है इस वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादातर हार्ले डेविडसन के मुकाबले रॉयल इनफील्ड लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों तीसरे रीज़न की बात करें तो तीसरा रीज़न भी रॉयल इनफील्ड से ही जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों तीसरा रीज़न है रॉयल इनफील्ड की 650 ट्विंस, यानी हम इंटरसेप्टर की बात करें या जीटी कॉन्टिनेंटल की बात करें, इन दोनों बाइक्स ने आपका हार्ले डेविडसन की सेल में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है। अब दोस्तों क्या है कि जो हार्ले डेविडसन की बाइक है स्ट्रीट 750 की मैं बात करूं तो वो 5.5 लाख में पड़ती है। इंटरसेप्टर की बात करें तो 3,37,000 में ये पड़ जाती है। तो दोनों में लगभग बहुत ज़्यादा, मतलब 2 लाख का फ़र्क है, 2 लाख से भी ज़्यादा का फ़र्क है। और देखिए अगर कम है प्राइस तो सर्विस कॉस्ट भी कम है, यानी आपको पता ही है कि इंटरसेप्टर की जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ती है इतनी हैवी बाइक होने के बावजूद, और माइलेज भी 20 से लेके 25 तक हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हार्ले लोग कम पसंद करते हैं इंडिया में।
चौथे रीज़न की बात करें तो वो है डाइंग क्रूज़र सेगमेंट। हाँ जी दोस्तों, पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जो ये क्रूज़र सेगमेंट है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है। अगर आप सुजुकी की बाइक देखें, यामा की बाइक देखें, डुकाटी देखें, जितनी भी बड़ी आप बाइक्स देखेंगे उनमें आपको ये चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि ये सारी कंपनियाँ क्रूज़र के मुकाबले एडवेंचर बाइक्स हो गया, ऑफरोडिंग बाइक्स हो गया और भी किसी तरीके की स्पोर्ट्स बाइक हो गया, इनमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना सही मान रहे हैं एज़ कम्पेयर टू क्रूज़र बाइक्स। तो यहाँ पे एक जो ये सेगमेंट है वो डे बाय डे इसकी जो लोगों की रुचि है इसमें कम होती जा रही है। पांचवें रीज़न की दोस्तों बात करें तो वो है सर्विस सेंटर। दोस्तों यहाँ पे सर्विस सेंटर की क्या ही बात करूं यार, हार्ले डेविडसन के सर्विस सेंटर देश में बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब मैंने कैलकुलेट करे तो करीब करीब ये सिर्फ 35 से 36 का सर्विस सेंटर है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है लेकिन कई साइट्स में 35 आ रहा है, कई साइट्स में 36 आ रहा है। तो सिर्फ 35 to 36 सर्विस सेंटर होना पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम है। मान लीजिए अगर कहीं आप लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हैं, मान लीजिए लेह लद्दाख जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और कहीं पे ये बाइक खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि आप फंस चुके हैं। और रॉयल इनफील्ड हो गया, हीरो हो गया, बजाज हो गया, केटीएम हो गया, इसके अलावा आप कोई और बाइक लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कहीं पे भी आप फंसेंगे तो आपको सर्विस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये थे वो 5 रीजन मेरे हिसाब से कि जो मतलब हार्ले डेविडसन को इंडिया में इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। और देखिए अब बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हार्ले डेविडसन ने हीरो जैसी कंपनी के साथ, हीरो जैसी इंडियन कंपनी के साथ टाई अप कर लिया है। तो यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल तक हीरो उनका देखेगा। यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि अब जो हार्ले डेविडसन जैसी कंपनी है वो 300 सीसी तक की बाइक के बारे में सोच रहा है। और 300 सीसी का जो प्रोटोटाइप है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बन भी चुका है, वो इंडिया में आएगा। उसके बाद वहाँ ये प्रोडक्शन में आएगा। प्रोडक्शन में आने के बाद बहुत जल्द आपको 300 सीसी से लेके 500 सीसी तक की छोटी रेंज की बाइक्स, मतलब जो जिनका प्राइस भी कम होगा, जिनकी माइलेज भी ज़्यादा होगी और साथ ही साथ बात करें तो सर्विस कॉस्ट भी जिनकी कम होगी, ये सारी बाइकें आपको इंडियन मार्केट में, मतलब हार्ले डेविडसन के ब्रांड में ये दोनों बाइकें हैं 300 सीसी की और 500 सीसी की, आपको इंडियन मार्केट में बहुत जल्द यानी 2022 तक देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों मैं एंड में मैं बात करूं तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो कौन से टॉपिक में देखना चाहते हैं और इस वीडियो में आपको क्या ज़्यादा पसंद आया वो भी मुझे बताइएगा। और देखिए पर्सनली हार्ले डेविडसन को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं लेकिन जो सच्चाई है लोगों के सामने वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और समाप्त करते हैं। एंड में बस यही कहूँगा कि अपना ध्यान रखें, घर में रहें, अपने हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज करें, हाथ धोएं क्योंकि कोरोना की जो सेकंड लहर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बाइकें आपको इंडियन मार्केट में, मतलब हार्ले डेविडसन के ब्रांड में ये दोनों बाइकें हैं 300 सीसी की और 500 सीसी की, आपको इंडियन मार्केट में बहुत जल्द यानी 2022 तक देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों मैं एंड में मैं बात करूं तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो कौन से टॉपिक में देखना चाहते हैं और इस वीडियो में आपको क्या ज़्यादा पसंद आया वो भी मुझे बताइएगा। और देखिए पर्सनली हार्ले डेविडसन को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं लेकिन जो सच्चाई है लोगों के सामने वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और समाप्त करते हैं। एंड में बस यही कहूँगा कि अपना ध्यान रखें, घर में रहें, अपने हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज करें, हाथ धोएं क्योंकि कोरोना की जो सेकंड लहर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।